जी जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, मीन इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन का आपको पता है कि कोई भी पोलिनोमियल अगर हमारे पास गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। आइए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, 1 2 3 4। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टू में से अगर हमारे पास कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन ले लेते हैं। अब देखें फर्स्ट टू टर्म में से इधर 5 है इधर 3 है, 5 और 3 में से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। यहाँ पे a है यहाँ पे a है, इसका मतलब हमने a कॉमन ले लिया। इधर x है इधर y है, इसका मतलब इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आता। तो हम क्या कॉमन, ओ कॉमन तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसके अलावा हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 5 एज इट आ गया क्योंकि हमने a तो कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ गया x। हमने 3 भी कॉमन नहीं लिया, सिर्फ a कॉमन लिया है, y भी एज इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3y। अब सेकेंड टू टर्म से माइनस तो हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमने पहली टर्म को क्या बनाना होता है, पॉजिटिव। एक हमने माइनस कॉमन लिया, 5 और 3 में से कुछ भी नहीं कॉमन आता, कोई मसला नहीं है। b इधर भी है इधर भी है, b कॉमन ले लें। x और y में से भी कुछ भी कॉमन नहीं आता था, हमने जस्ट b कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 5x। अब देखें आपने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे तो प्लस है, तो जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का साइन किस में चेंज होगा, माइनस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3y। अब आप ये देखें कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5x माइनस 3y। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 5x माइनस 3y। तो इसकी जगह पे क्या रह जाएगा, a, और इसकी जगह पे क्या रह जाएगा, b। ये देखें एक पोलिनोमियल को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें 3xy प्लस 2y। अब ना 3 और 2 इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, इधर x है इधर x नहीं है, हम x कॉमन नहीं ले सकते। इधर y है इधर भी क्या है, y। तो हम क्या कॉमन लेंगे, y। क्या कॉमन लेंगे, y। y हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 3x प्लस 2। अब -12 और 8 इन दोनों का जीसीडी मीन इन दोनों को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है। अब इन दोनों को 2 भी डिवाइड करता है और इन दोनों को 4 भी डिवाइड करता है, लेकिन जो बड़ा नंबर होगा वो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 12 और 8, तो हमने यहाँ से -4 क्या ले लिया, कॉमन। जब हमने -4 कॉमन लिया तो 12 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और x एज इट। हमने क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। 8 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2। अब अगर हम देखें तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, 3x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, y माइनस 4। हमने पोलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख लिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में। उसके बाद अब थर्ड पार्ट देखें, एक्स क्यूबिक प्लस 3xy स्क्वायर। इधर x क्यूबिक है इधर x है, तो क्या कॉमन आएगा, x। क्या कॉमन आएगा, x। अब इधर y स्क्वायर है लेकिन इधर y नहीं है तो हम y कॉमन नहीं लेंगे। कितने x थे, 3, मीन x कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 टाइम। एक x हमने कॉमन ले लिया तो बाकी कितने x रह गए, 2, मीन x स्क्वायर प्लस 3। अब इधर हमने एक x कॉमन लिया था तो बाकी कितने x की पावर कितनी रह गई, 2 और 3 एज इट। यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया था, x कॉमन लिया तो यहाँ पे सिंगल x है तो वो x हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ पे x नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, y स्क्वायर। अब सेकेंड टू टर्म में 2 और 6 है, तो 2 और 6 को कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड करता है, 2। हमने यहाँ से -2 कॉमन लिया, इधर x क्या है इधर x है नहीं, तो हम x कॉमन क्यों लें, हम x कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे y क्यूबिक, तो क्या कॉमन आ जाएगा, y। 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर। क्या आ गया, x स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया था, प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, हमने एक y निकाला था, बाकी 2 y, मीन y की पावर कितनी रह गई, y स्क्वायर।
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y², एक्स स्क्वायर प्लस 3y² हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया x माइनस 2y। तो हमने पोलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखा, प्रोडक्ट की फॉर्म में। उसके बाद अब इसका लास्ट पार्ट है जो इन सब से जुदा है, सबसे सेपरेट है। काम वही है लेकिन छोटी सी टेक्निक है, कोई मसला नहीं, हम टेक्निक यूज़ करते हैं। अब देखें, इधर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर है वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, कुछ भी कॉमन नहीं आता, कोई मसला नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, करें मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर जी बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर जी। और इधर हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को, क्या बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। अब ना यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है और हमने ये देखना है कि हम किस को आपस में मिलाएं कि हमारे पास कोई फैक्टराइजेशन वाला सीन बन जाए। अब देखें, अब सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको और इसको मिला देता हूँ, इसको और इसको मिला देता हूँ। लेट्स सी, मिला देते हैं, कोई मसला नहीं है। एक्स स्क्वायर जी, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी बच्चे, इसको और इसको मिलाना था तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स जी स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस एक्स जी स्क्वायर। और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, फिर जुदा कर देते हैं बाकी दोनों से, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसमें से क्या कॉमन आता है, इधर एक्स स्क्वायर जी है, इधर एक्स जी स्क्वायर है, तो इट्स मीन क्या कॉमन आएगा, एक्स जी, क्या कॉमन आएगा, एक्स जी। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। इधर x की पावर 2 थी, एक x हमने निकाल लिया, एक x आ गया, और z था ये अकेला, उसको हमने बाहर निकाल दिया। माइनस इधर x अकेला था, उसको भी हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ z स्क्वायर है, एक z हमने निकाला था, एक z रह गया, ठीक है। अब इधर है वाई स्क्वायर जी, एक्स वाई स्क्वायर, तो क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्टेप बताता चलूँ कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर कॉमन, क्या कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन लें, तो यहाँ पे बन जाएगा z माइनस एक्स, जबकि हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, x माइनस जी। अब एक ऑप्शन ये है कि या तो आप प्लस कॉमन लें, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि माइनस कॉमन ले ले, फर्दर उसको फिर हम क्या करेंगे, अगेन माइनस कॉमन लेके उसको अरेंज करेंगे। या एक ऑप्शन ये है कि इस टर्म को हम अभी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं और इस टर्म को हम क्या करते हैं, बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें एज क्या होगा, देखें, एक्स जी, एक्स माइनस जी। अब इसमें से क्या कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर। जब हमने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, एक्स माइनस जी। तो अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x माइनस जी, क्या कॉमन आ गया, x माइनस जी। और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने पोलिनोमियल को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1। अब देखिए, अभी तक हमारे पास जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट टू में से सेकंड टू में से कुछ कॉमन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन बिल्कुल क्या है, कन्वर्स है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, ठीक है। और अब अगर कॉमन नहीं आ रहा तो हमें क्या करना होगा, अब हम मूव करेंगे किसकी जानिब, फार्मूलाज की जानिब। अब आप लोग तकरीबन 4-5 से ये फार्मूला याद करना स्टार्ट कर देते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ये साइड बना लूँ। अगर मैंने ये साइड बना ली तो इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये आपस में क्या है, इक्वल। अब देखिए मैं कैसे ये बनाता हूँ। उधर क्या है, a स्क्वायर। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। किसका स्क्वायर होता है, 12 का।
ये ए स्क्वायर है तो ए लगा के हम क्या कर देते हैं होल का स्क्वायर। वाह क्या बात है, हमने तो ए बना लिया, ए का स्क्वायर बन गया। अभी हम इसको कुछ भी नहीं कहते, हम आते हैं इस पे, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ओह हमने तो बी स्क्वायर भी बना लिया, अब हमने क्या बनाना है 2ab। अब यहाँ पे मैंने लिखा 2, अब a की वैल्यू मेरे पास क्या है 12a और b की वैल्यू क्या है 1। लो क्या हुआ 12a को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 24। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड तो मैंने बना ली। अगर मैंने ये बना लिया तो इसकी जगह इसको हम क्या कर देते हैं रिप्लेस कर देते हैं। और रिप्लेस क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 12a प्लस b की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक लिख लें, अदरवाइज आप इसको 2 टाइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये टर्म कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है 2 टाइम। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है 2 टाइम। अब इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ यूं है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब क्या हुआ, पहले हमने प्लस वाला फार्मूला यूज किया था, अब इसमें चेंजिंग सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला आ रहा है माइनस वाला। और माइनस वाला फार्मूला क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये साइड बना ली तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखें कैसे बनाएंगे, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम छोड़ देते हैं, ये तो हम अभी नहीं बनाने वाले, हमें नहीं पता कि ए तो हमने बना लिया, बी की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखें बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया बी ओवर ए होल का स्क्वायर। अब मेरे पास ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी वैल्यू आ गई, तो फार्मूला क्या कहता है कि मिड में क्या होना चाहिए माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 2, ए की वैल्यू क्या है a ओवर बी, बी की वैल्यू क्या है b ओवर a। अब देखें हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें तो यहाँ पे 2 चाहिए था। आप कहेंगे सर जी 2 कैसे आता है, कोई मसला नहीं है। ये देखें a से a कैंसिल कर दें, b से b कैंसिल कर दें तो वापस क्या आता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड हमने बना ली है। अगर हमने ये बना लिया है तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं a ओवर बी माइनस बी ओवर a होल का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं होल का स्क्वायर। या मज़ीद आप इसको आप चाहते हैं कि इसका आंसर हम और आगे बढ़ा दें तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2 टाइम लिख सकते हैं। तो इस तरह आपने इसकी भी फैक्टराइजेशन कंप्लीट की। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। कोई मसला नहीं है, सेम वही चीज़ है। ये देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ हमने स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिखना है। जब हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे तो उसकी फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखें ये उसने ऑलरेडी क्या किया, उसने ए का स्क्वायर बनाया हुआ है, हमने भी बना दिया, जैसे था वैसे लिख दिया। या माइनस दरमियान वाली टर्म को हम कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। 49z स्क्वायर, तो 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, और z स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ओहो हमारे पास ए स्क्वायर भी बन गया, बी स्क्वायर भी बन गया। हमने क्या बनाना है माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखें 2 a की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, बी की वैल्यू क्या है 7z। अब देखो 7 2s आर 14z इंटू एक्स प्लस वाई। इसका मतलब अगर हम इसको क्लोज करें तो ये फॉर्म बनती है, और अगर इसको हम ओपन करें ये किसके इक्वल आ रही है इन जनरल, ये फार्मूला बन रहा है। अगर ये साइड हमने बना ली है तो ये तो इसके इक्वल है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है, वो है x प्लस वाई,
और दरमियान में क्या है माइनस, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास है 7g, तो होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, ये हमारे पास 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। और अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 12x² माइनस 36x प्लस 27। मसला बन गया, मसला क्या बना है, 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हम तो a² और b² बनाना चाह रहे थे। कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना। अब देखें, हम निकालेंगे इसका हल। 12, 36 और 27 को कोई ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हो। 12 को 3 डिवाइड करेगा, 36 को 3 डिवाइड करेगा, 27 को 3 डिवाइड करेगा, तो फिर परेशानी किस बात की। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं 3। क्या कॉमन लेते हैं 3, हमने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 9, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं, हमने 3 कॉमन लिया, 12 पे डिवाइड किया 4, 36 पे डिवाइड किया 12 और 27 पे डिवाइड किया, क्या आ गया 9। अब अगर आप देखें 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो इसका मतलब अब स्क्वायर हमारे पास बन रहा है, तो मतलब क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखें 3, ये क्या है 4x², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस, और यहाँ पे b, ये 3 का स्क्वायर बन गया, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। फार्मूला बनाना था 2, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या है 3। अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास इससे ये फॉर्म बनती है, बिल्कुल बनती है। 2x का स्क्वायर ओपन करें 4x², 3 2 6, 6 2 12x और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। इन जनरल हमने ये साइड बना ली, तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी मीन 2x माइनस 3 होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a माइनस बी मीन 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।